Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Conquering English. As you know that we are learning modals, the series of videos. We have already learned about can, could, shall, should, will, would, may and might. Today I am going to learn about the usages of the modals must and ought to, right? सो आज इस लेसन में हम मस्ट और ऑट टू मॉडल्स कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, वो देखेंगे. ओके, इफ़ यू हैवेंट सीन माय प्रीवियस वीडियोस देन you will find the link in the description. All right, this is the lesson 5 of my series on modals, right? So let's get started. और एक बात स्टार्ट करने से पहले जो भी आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए. राइट, ओके. The first use of must is to express obligation or duty, right? ये must जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है? obligation मीन्स कर्तव्य और अपना ड्यूटी. ठीक है, ड्यूटी और obligation को एक्सप्रेस करता है must. Okay. In case where we want concerned person should be formally or legally obliged to do his duty, we use must, right? For example, we must memorize all of these rules about modal verbs. Means we want a concerned person formally or legally obliged, so we use must, right? The second example is people must remain seated until the show is over. इसमें भी we want concerned person formally or legally obliged, so we use must. Okay. जैसे आप एक स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में मॉडल्स है तो आपका वो ड्यूटी बनता है ना कि मॉडल्स के जो भी रूल्स वगैरह है उसको लर्न करना है, राइट? तो जहाँ पर ड्यूटी और ओब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना है तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं. देन द सेकेंड यूज ऑफ मस्ट इज टू एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ समथिंग. मीन्स समथिंग इज नेसेसरी और टू एम्फसाइज वी यूज मस्ट. किस चीज़ के ऊपर आप जोर दे रहे हो या एम्फसाइज कर रहे हो या अगर कुछ नेसेसरी है, ज़रूरी है करना, तो वहाँ हम मस्ट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इट इज़ बैड फॉर यू. ठीक है, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ना चाहिए. इट इज़ बैड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए खराब है. ओके, मीन्स इट इज़ ए थिंग नेसेसरी कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ना है. यू मस्ट बी इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, ये भी नेसेसरी है कि तुम्हारा जो हैंड राइटिंग है इम्प्रूव करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना है, तो वहाँ हम मस्ट यूज़ करते हैं. द थर्ड यूज ऑफ मस्ट इज डिडक्शन, श्योर दैट समथिंग इज ट्रू. सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स निसंदेह. ठीक है, logically certainty for expressing or opinion which is very likely or certain, we use must, right? For example, look at all of that snow, it must be really cold outside. Look at all that snow, वो सारे बर्फ को देखो. It must be really कोल्ड आउटसाइड, बर्फ़ को देख के ऐसे लग रहा है कि बाहर तो ठंडी ज़रूर होगी. ठीक है, मतलब बर्फ़ को देख के आप श्योर हो कि बाहर जो है बहुत ठंडी होगी. लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफ़िकल्ट, राइट?
Then the third use of must is a strong recommendation. Strong recommendation, we must really get together for dinner sometime. हम ज़रूर गेट टुगेदर होंगे डिनर के लिए, राइट। तो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स एक टाइम में हम गेट टुगेदर होंगे डिनर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पर हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं। सो these are the four possible ways in which we can use must. First is formal obligation, second logical certainty, third necessity, four a strong recommendation, right? Then the modal ought to. ought to कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी देखेंगे। So ought to is a semi-modal verb because in some ways it is like a modal verb or in other ways it is like a main verb, right? So it is called a semi-modal verb, ठीक है। main verb क्यों है? क्योंकि ought followed by to। और modal verb क्यों है? no change in form, means सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, उसमें मॉडल का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ought to भी एक मॉडल वर्ब है, राइट, उसमें कोई चेंज नहीं होता है और इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। सो इट इज़ ए मॉडल वर्ब। और ought जो है फॉलोड बाय टू, सो इट इज़ ऑल्सो ए मेन वर्ब। So it is called a semi-modal verb, right? Or these are the two possible ways in which we can use ought to. First is moral obligation, second is probability, right? So the first use of ought to is moral obligation, not a formal obligation or compulsion. मीन्स ये आपका ड्यूटी है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये आप करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये कोई कंपलसरी नहीं है। नॉट ए फॉर्मल ऑब्लिगेशन और कंपल्सन, ए मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मोरल मीन्स नैतिकता जो बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे हमें बड़ों को रेस्पेक्ट देना है, छोटों को प्यार देना है, ठीक है, टीचर्स को रेस्पेक्ट देना है, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट देना है, ये मोरल ऑब्लिगेशन है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, possibility, something is probable or likely to happen. Price of oil ought to come down soon. ऑयल का जो प्राइस है वो बहुत जल्द ही कम हो जाएगा। पॉसिबल है, कम होगा या नहीं होगा नहीं पता, बट पॉसिबिलिटी है। दिस बुक ought to be very useful. ये जो बुक है मतलब ये यूजफुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो हम ought to कहाँ यूज करते हैं? मोरल ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों में हम ought to का यूज करते हैं। वी मे यूज should इन प्लेस ऑफ ought to, ought to के प्लेस में हम should का भी यूज कर सकते हैं, बट इन जनरली द यूज ऑफ should इज मोर कॉमन, बट ought to इज मोर फॉर्मल देन should, राइट। should जो है वो ज़्यादा फॉर्मल है ought to से, ओके। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि मस्ट और शुड का यूसेजेस के बारे में कहाँ यूज होगा और ये क्या एक्सप्रेस करता है। और मस्ट का जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, राइट, जहाँ पर आपका ओब्लिगेशन का आ जाता है या नेसेसरी का बात आ जाता है तो वहाँ हम मस्ट यूज करते हैं। मस्ट, मे, देन विल, ये सब जो है इम्पोर्टेंट मॉडल्स है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक माई वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।